हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और अभी ये सुबह का टाइम है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स, प्लीज़। और उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपना काम। तो मैं सबसे पहले छत पे से घूम के आने के बाद में और मैं गई थी सीधे नहाने, और नहा धो के आने के बाद में और कपड़े हो रहे थे मेरे। तो मैं कहूँ क्योंकि अभी मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना, थोड़ा अभी पूजा वूजा करनी होती, नवरात्रि है, तो मैं बहुत जल्दी नहा लेती हूँ। तो जैसे मैं सीधे ऊपर घूम के आई ना, तो मैं पहले सीधे नहाने गई थी और नहा के आने के बाद में फिर मैंने वॉशिंग मशीन चला दी थी। मैंने कहा चलो मेरा काम साथ के साथ होते रहेंगे जितने भी है साथ में। तो मैं यहाँ पे फिर इसलिए मैं मशीन मैंने चला दी थी। और क्या ना फ्रेंड, रात को नव्या की तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी ना, खांसी हो रही है उसको। और फिर जैसे खांसी हो रही थी 2 दिन से, तो लेकिन खांसी ने भी इतना परेशान कर रखा उसको। और लेकिन नाइट को तो उसको बुखार भी आ गया था, तो मैं नाइट को सो भी नहीं पाई थी अच्छे से, क्योंकि मुझे बार बार उसको देखना पड़ रहा था। क्योंकि ये जिम्मेदारी तो अपनी एक माँ की होती है, घर की, बाहर की, बच्चों की। तो मुझे पूरी रात भर मतलब इतना डिस्टर्ब हुआ ना कि मैं वो, क्योंकि उसको देख के जैसे उसके खांसी भी हो रखी थी ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा इसको जब भी खांसी होती है मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने फिर इसलिए उसको उस पर ध्यान देने के लिए मैं सोई नहीं। मैं उसको बार बार मतलब खांसी, एक पानी पीने से भी थोड़ी सी आराम आ जाता है ना, मैंने उसको दवाई दे दी। फिर मैंने उसको लौंग का पानी बना के दे दिया। उसको ना लौंग के पानी से ही ना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। जब भी मैं उसको लौंग का पानी बना के देती हूँ ना, बस 2 लौंग में पानी में डाल देती हूँ और उसको अच्छे से उबालती हूँ और फिर उसको पिला देती हूँ, तो उससे ही उसको रिलैक्स मिला। तो ये 2:30 या 3 बजे तक का ऐसा चलता रहा इसका खांसी का। और फिर जैसे मैंने इसको लौंग का पानी पिलाया ना, तो उससे इसको रिलैक्स तो मिल गया। तो उसे कहने है सो तो गई, लेकिन ना फिर इसको थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि जब ये तबीयत ख़राब होती ना इसकी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती गाइस। मैं इसको देखती रहती हूँ बार 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 बार। यार मैंने रात इसको एसी में भी नहीं सुलाया था, मेरे पास ही सुलाया था, क्योंकि हस्बैंड जी और लव सो जाते ना, हस्बैंड जी भी, तो उसके बाद में उनका इतना ध्यान नहीं रहता। और वो ना ओढ़ती भी बहुत मुश्किल से है। तो मैं तो बार बार उसको उड़ाती रहती हूँ और देखती रहती हूँ बार बार उसको। बस ये कि जब वो तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती अच्छे से, हमेशा उसको देखती रहती हूँ मैं। तो इसलिए फिर मैं रात भी मेरी पूरी नींद नहीं हुई थी आज बिल्कुल भी। तो उसकी बस उसकी देखभाल में निकल गई थी पूरी रात। और सुबह फिर मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर 2:30-3 बजे मैं सोने लगी थी। मैं आप सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसको बुखार भी आ गया। तो फिर मैंने फिर बुखार की दवाई दी। बुखार की दवाई देने के बाद फिर उसको आराम आया, तो थोड़ी देर में फिर सोई। तो फिर लेकिन फिर 5 बज गए, तो थोड़ी देर में जैसे उसको बुखार आया था 4 बजे से, जैसे मैंने उसको 2:30 या 3 बजे तो मैंने उसको सुलाए थे। और उसके बाद में फिर उसको 4 बजे से बुखार आ गया। फिर मैंने उसको दवाई ववाई दिला के, वो सॉरी दवाई दे के, और फिर मैं थोड़ी सी देर उसको अपनी गोदी में लेके बैठी रही। मैंने कहा इसको सोने दो मेरी गोदी में, थोड़ा आराम रहेगा इसके। फिर जैसे उसको अच्छी नींद आई ना, उसके बाद में फिर मैंने उसको नीचे सुलाया। इसलिए मतलब रात में बहुत परेशानी आ गई थी उसको, मतलब सोने में इतनी खांसी हो रखी है ना इसके, पता नहीं अचानक से ही। मैं सुबह तक ठीक थी, तो दूसरे दिन इसके ऐसी खांसी हुई ना। तो जब से आज इसको 2 दिन हो गए थे, लेकिन आज 2 दिन से मैं इतनी लगातार खांसी हो रखी थी ना कि इसको नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए फिर इसके साथ साथ मुझे भी नहीं आ रही थी। तो ये एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना। तो फ्रेंड्स, इसलिए परेशानी तो अपने को होती है, अपने बच्चों को लेके टेंशन तो होती है ना। तो इसलिए फिर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और फिर सुबह मैं लग गई थी 5 बजे उठ के मेरे कामों में। तो चलो, अब वो सो रही थी आराम से, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो देखती हूँ दिन में टाइम मिलेगा तो फिर मैं दिन में थोड़ा सा सोऊंगी, नहीं तो क्या पता, क्योंकि अभी नवरात्रि से तो काम इतना होता ना, पूजा करना वो करना। तो अभी मैं नहा धो के आ गई थी, और मैंने जो मंदिर वाला रूम है ना, उसकी मैंने सफाई कर दी है पूरी। और बाती को देखा, उसमें घी भरा, ये सारा काम मैंने कर दिया अभी। और अब मैं
यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय वाय। सब हो गया था हमारा, चाय भी मैंने पी लिया, हस्बैंड जी को उठा दिया, वो भी नहा धो के अभी पूजा के लिए लग जाएंगे हम। तो मैं माता जी के लिए ना डेली प्रसाद बनाती हूँ, डेली अलग अलग कुछ जो भी मेरे मन में आ जाता है ना, मैं उस माता जी के लिए वो वाला प्रसाद बना लेती हूँ। तो कभी क्या कभी क्या, कभी हलवा, कभी तो आज मैं क्या ना साबूदाने की खीर बना रही हूँ यहाँ पे माता जी के प्रसाद में। तो मैंने कहा चलो आज खीर बना लेते हैं। वो अभी सुबह सुबह मैंने दूध भी ले लिया था थोड़ा ज़्यादा, तो मैं आज खीर बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने खीर चढ़ा दी थी इसमें, तो जब चढ़ाने के बाद ना फिर मैंने इसको लो फ्लेम करके और फिर मैं अपना काम करने लग गई थी। तो झाड़ू मेरा कंप्लीट हो चुका था, बस मुझे पोंछा लगाना है। जैसे हस्बैंड जी मंदिर से आएंगे ना, उससे पहले मैं पोंछा भी लगा दूँगी और फिर हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि वो क्या है ना, पहले मंदिर जाते हैं और मंदिर की पूजा करके आते हैं। बाहर जो मंदिर होते हैं ना भोले बाबा का, तो वहाँ जाके पूजा करके फिर घर पे पूजा करेंगे। तो जब तक मैंने झाड़ू भी कंप्लीट कर लिया था और फिर उनके आने से पहले और पोंछा वोछा देने का था, लेकिन वो क्या ना फिर आगे थे हस्बैंड जी, तो पोंछा मेरा लगा नहीं था। मैंने कहा चलो मंदिर के लगा दिया, झाड़ू निकाल लिया, क्योंकि मेन जो होता है ना वो झाड़ू होता है। यदि हमारे घर का पूरा झाड़ू निकल गया ना, फिर पोंछे का इतना नहीं है। मंदिर वाले के मैंने पोंछा दे दिया था, मैंने मंदिर को तो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था, ऊपर का मंदिर माता जी के वहाँ का सारा कर दिया था। और उसके बाद में फिर हमने प्रसाद मैंने माता जी के वहाँ रख दिया बना के, और फिर हमने पूजा कर ली थी। और उसके बाद में फिर अब पूजा वूजा हो गई थी हमारी। पूजा कंप्लीट होने के बाद में अब वो ऑफिस के लिए जाएंगे ना, इसलिए मैं फिर उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बनाने लग गई थी। तो मैं आज क्या ना, मैं नाइट को दाल बनाई थी मैंने, तो दाल थोड़ी ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने अभी उनके ना पराठे बना दिए। मैंने जो दाल बची हुई थी ना नाइट, उसको मैंने फिर आटे में गूँध लिया था, तो और फिर उसके पराठे बनाए। तो यहाँ पे मैंने उसमें क्या ना एक्स्ट्रा और मसाला डाल दिया था, जैसे प्याज। जब हम सारा मसाला एक्स्ट्रा डाल देते ना इसमें आटे में, क्योंकि दाल इतनी तीखी नहीं होती, तो मैंने इसमें सारा एक्स्ट्रा डाल दिया था। प्याज, हरी मिर्च, जो भी मिर्च ये तीखा खाते हो आप तो जितना अच्छा डाल दे, सौंफ, सब मैंने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इसके भी दाल के। तो मैंने नाइट की जो दाल थी उसके बनाए थे अभी तो। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने चाय और अचार रखा था, तो अचार से ही खा लिया था मैंने। चटनी नहीं बनाई थी इस बार, वैसे मैं हमेशा चटनी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम भी नहीं था सुबह सुबह। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो अचार और चाय के साथ ही खा लेंगे, तो ऐसे उन्होंने खा लिया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे। हस्बैंड जी खा पी के और अपने ऑफिस के लिए निकल गए, और उसके बाद में फिर मैं अपने काम में लग गई वापस। तो यहाँ पे और सारा जितना भी काम था ना मेरा वो हो गया था। मशीन मेरी हो ही रखी थी, तो कपड़े भी मेरे हो गए, बस मैंने अभी सुखाए नहीं, उनको बाल्टी में रख रखे हैं। मैंने कहा चलो बाद में सुखा लेंगे इनको आराम से, पहले मैं इधर का भी कर लेती हूँ। और अभी 10 बजे हुए हैं, फिक्स 10 बज गई, और मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी पोंछा, क्योंकि नव्या की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो बीच बीच में फिर उसको भी मैं संभालने लग जाती हूँ। वो क्या है, बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं ना जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनकी कुछ भी वो मांगते हैं हम नहीं देते, कुछ मना कर देते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते। और अभी तो वो बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं आया था उसको बिल्कुल। अभी तो खेल भी रही है, लेकिन वो क्या ना जब उसका कुछ मन करता है, यदि मैं मना कर देती हूँ, तो वो चिड़चिड़ सी हो जाती है ना, तो फिर उसको देखना भी पड़ता है बीच बीच में। लेकिन अभी वो आराम है उसके, बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो लेकिन आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि इसके पापा ने मना कर दी थी। और गाइस फिर एक यूँ रहता ना कि जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं, तबीयत ख़राब है, तो टेंशन रहती है ना कहीं वहाँ पे बुखार आ जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा रहती है इसकी, तो इसको आ जाता, तो इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा। मैंने कहा फिर वहाँ पे देखना करना, तो मैंने कहा रहने देते हैं आज तो हस्बैंड जी ने मना कर दी थी कि आज रहने दे, तो मैंने इसको नहीं भेजा था। और अभी ये खेल रही है अच्छे से, पर पता जिद क्या कर रही है कि मुझे नहाना है नहाना है। मैंने कहा अभी मैं आपको लेट नहीं ला दूँगी थोड़ा सा, वैसे धूप तो निकल आई, पर मैं एक दिन भी बिना नहाए रह नहीं सकती हूँ, इतनी ज़िद्दी है ना। तो बोल रही नहीं मुझे नहाना। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं नहलाऊँ, लेकिन मैं इसको नहलाऊँगी, थोड़ा गर्म पानी करूँगी और उससे ही मैं इसको नहलाऊँगी। लेकिन जैसे खुद से नहाने की कोई कह दी कपड़े खोलो, मेरे कपड़े खोलो, तो मैंने कहा अभी मैं इसको बीच बीच में खेलने में इनमें लगा के इसका ध्यान भटका के रखती हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने कहा थोड़ा सा अभी मेरा काम हो जाए, जब तक अच्छी धूप हो जाएगी, और फिर मैं इसको गर्म पानी से नहला दूँगी। यदि मैं इसके कपड़े खोल दूँगी ना, तो ये क्या करेगी, खुद से बाथरूम जाएगी, शावर चला लेगी, इस तरह से खुद से ठंडे पानी से ही। पर अभी मुझे इसको बचाना है, बिल्कुल सावधान रखना है।
क्या ना फ्रेंड, अभी सर्दी भी आ रही है तो बच्चे थोड़े बीमार हो जाते हैं। जो आती हुई सर्दी होती है ना, इसमें ज़्यादा बीमार होते हैं बच्चे, और एक जाती हुई सर्दी में, दो मौसम में बच्चे बहुत बीमार होते हैं। इसलिए अभी मुझे बहुत ध्यान रखना है इससे। तो फ्रेंड, ये परेशानियाँ तो चलती रहती है, कभी घर की कुछ प्रॉब्लम या फिर बच्चों की तबीयत, इस तरह की परेशानियाँ घर में होती रहती है। और उसके बाद में फिर ना ये मेरे से जिद कर रही थी, मम्मा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो फिर मैं इसके साथ थोड़ी सी देर खेलने लगी। मतलब खेलने की भी इतनी जिद करती है ना, मम्मा छत पर चलो, मम्मा बैट बॉल खेलो, मतलब इस तरह बहुत जिद करती है। तो अभी मैं क्या ना यहाँ पे काम कर रही थी तो ये बॉल खेल रही थी, कह रही मम्मा आप खेलो मेरे साथ। तो फिर मैं थोड़ा सा उसका ध्यान लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ही खेलने लग जाए। फिर मैं अपना काम भी, मैं साथ में काम भी करती जा रही थी और उससे बातें भी कर रही थी, उससे उसके साथ खेल भी रही थी। मतलब ऐसे बस ऐसे उसको रखना पड़ता है गाइस। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, थोड़ा उसका मन लगाने के लिए बच्चों को थोड़ा खेले कूदे तो फिर वो अच्छे रहते हैं ना थोड़ा। इसलिए मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ बच्चों के, जैसे इनको जो जैसा चाहिए वैसा। और यहाँ पे अब देख सकते हो आप, वो मतलब पीछे पड़ रही मेरे, कपड़े खोलो कपड़े खोलो, लेकिन मैं नहीं खोल रही इसके कपड़े। ये बस खुद से नहाने की कोशिश कर रही है कि नहीं बस आप कपड़े खोलो। बस इसने नीचे जो पैंट पहन रखा था ना, वो तो खुद ने खोला है, लेकिन फ्रॉक इससे खुलती नहीं है ना, तो बस उसके लिए पीछे पड़ रही है। तो वैसे मैं नहीं लाऊंगी उसको, नहीं खोलूँ बिल्कुल भी जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और इतनी जल्दी मैं अभी नहीं लाऊंगी नहीं इसको, अभी थोड़ा जल्दी है गाइस, इतना जल्दी आराम से जब पूरी अच्छे से धूप निकल जाएगी ना, जब मैं इसको, क्योंकि मौसम भी थोड़ा पता नहीं कि बिगड़ रहा 2 दिन से, ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश आएगी। तो वैसे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, वैसे बस ये लास्ट सीढ़ियों का। और एक किचन को, आज मुझे किचन को धोना भी है क्योंकि कल अष्टमी पूजन है ना, तो मैं आज ही किचन को धो दूँगी। और मैं ये पूरा मतलब घर को एक बार पूरा साफ़ कर दूँगा अष्टमी पूजन से पहले। तो आज मैंने पूरा सीढ़ियाँ वगैरह सारी सफाई कर दी, क्योंकि कल तो वैसे भी खाना बनाना है, कन्या पूजन है, तो कल फिर बहुत सारा काम होगा। इसलिए मैं आज जितना भी मेन में ऐसा काम है ना, ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है, तो उन सबको मैंने आज किचन को भी मुझे आज धोना है, मैं आज ही धो दूँ किचन को। तो मैं आज किचन को धोना, बस यही मेरा काम है। नहीं तो जो पोंछे का काम है ना, वो तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। पूरी दोनों सीढ़ियाँ है ना, ऊपर या नीचे दोनों को मैंने उनके भी पोंछा लगा दिया। मतलब पूरा एक एक कोना आज मैंने साफ़ कर दिया। तो कल इतना मुझे फिर टाइम नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही कर लेते हैं। तो मैं किचन को भी आज ही धो रही हूँ। मैंने सरफ डाल दिया था और इसको पहले सरफ से डाल के और पूरा अच्छे से रगड़ दिया। और अब मैं पानी को पूरे को झाड़ देती हूँ यहाँ से। बस ये आज किचन को ही धोना था मुझे, क्योंकि किचन को काफ़ी टाइम हो गया था मेरे किचन को धोए हुए। पोंछा मैं डेली लगा देती हूँ, लेकिन किचन जब धुल जाती है ना, तो चिकना इकना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो एक बार तो मैं अभी धो दूँगी और एक बार जब कन्या पूजन के बाद मैं इसको धो दूँगी, क्योंकि जब इतना सारा खाना बनाएंगे और चिकना होता ही है उस टाइम पे। तेल का काम जब होता है ना, तो थोड़ा बहुत चिकना हो ही जाता है। इसलिए फिर उसके बाद में एक बार फिर धो दूँगी। तो अभी तो मैंने इसको धो दिया यहाँ पे, ये भी धुल गया। और मैंने नव्या को भी नहला दिया था, किचन को धोने से पहले ही उसको नहलाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी, मैं रोने लगी थी। तो मैंने कहा चलो पहले मैं तुझे नहला देती हूँ और बाद में फिर मैं किचन को आराम से धो लूँगी। तो मैंने कहा चलो, अभी ये वैसे मेरे साथ पानी में भी घूमती रहती ना, यदि मैं उसको नहलाती नहीं ना, तो वो यहीं मेरे पास घूमती रहती पानी में। इसलिए मैंने पहले यही सोचा कि चलो मैं पहले इसको नहलाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं ये काम कर लूँगी। क्योंकि नहाने के बाद ना फिर वो उसके मैं कार्टून कुछ भी लगा दूँगी, तो वो देखती रहेगी और यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने इसको ना नहला धुला के और फिर मैंने इसको खाना दे दिया था, और खाना दे के और इसके कार्टून लगा दिया था। तो ये आराम से खाना भी खा रही थी और कार्टून भी देख रही थी। पता है, जब इसकी खांसी हुई थी ना, उस दिन से इसने खाना नहीं खाया था। आज जाके मुझे इसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, मतलब आराम लग रहा है। तो आज इसने अभी आधा पराठा खाया है। तो मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी, ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत खा के सो जाती। तो और जैसे मैं बनाना भी नहीं दे सकती थी, अभी फ्रूट्स नहीं दे, क्योंकि खांसी ज़्यादा होती है ना बनाने से। तो मैंने बनाना भी नहीं दिया था और एप्पल भी नहीं दिया था, मुझे ज़्यादा मीठे से इनसे होती है, तो मैंने अभी इसका बंद रखा था। लेकिन ये रोटी खिला रही थी, रोटी नहीं खा रही थी। कुछ अलग बना के दे रही थी, वो भी नहीं खा रही थी। मतलब आज इसने थोड़ा सा आज ठीक खाया, इसने आधा पराठा। बिल्कुल मैं ऐसा छोड़ दिया ना, मैं क्या करती फ्रेंड, इसकी तबीयत भी थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब होती है। जैसे कि थोड़ा सा अच्छी हो जाती है नहीं, जब तो मतलब लंबे टाइम तक मतलब थोड़ा सा ठीक रहती है, और फिर एक दिन मतलब
एकदम से बीमार होती है और फिर बिल्कुल ना कमज़ोर हो जाती है, खाना पीना सब छोड़ छोड़ देती है, इसलिए ऐसे कमज़ोर हो जाती है फिर ये। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे काम मेरा हो गया था, नव्या को भी नहला दिया था, किचन का भी हो गया था, मतलब सारा कंप्लीट हो गया था। कपड़े मैंने बोला था ना, मैं धुल तो गए थे मेरे, लेकिन मैंने सुखाए नहीं थे, बाल्टी में भर के रख रखे थे। तो मैं अभी इनको डाल देती हूँ। धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, अभी 11:30 बजे हुए हैं। और तो मैंने कहा चलो अब डाल देती हूँ इस कपड़ों को भी, तो ये भी जल्दी सूख जाएंगे। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे आ गई थी कपड़े अपने सुखा के, बेडशीट चेंज करनी इसकी। इस वाले बेड की ना मैंने बेडशीट चेंज कर दी, वैसे अभी बिछाई थी ना, लेकिन मुझे थोड़ी गंदी गंदी लगी हुई थी उसकी, तो मैंने कहा चलो इसकी मैं बिछा देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। क्योंकि लाइट कलर की जो होती है ना बेडशीट है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने ना अभी भी लाइट कलर की, आप देख सकते हो जो हटाई है वो भी लाइट कलर की थी, तो मैंने वैसे उसको हटा दी और अभी ये बिछा दी। तो मैंने जल्दी हटा दी, इस बार मुझे थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था वो, तो मैंने कहा चलो इसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने हटा दी यहाँ पे। तो ये सारा आज की सफाई मेरी पूरी होगी। अब कल इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा ना, तो इसलिए मैंने बेडशीट भी आज ही चेंज कर दी थी। कल अष्टमी पूजन है, तो वैसे बहुत सारा काम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बेडशीट का ही मेरा लास्ट काम। तो ये तो मैंने आराम से चलो बैठ के वहीं। और फिर नव्या यहाँ पे अपने डोरेमोन देख रही थी, उसको डोरेमोन ही ज़्यादा पसंद है देखना। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मैं करती हूँ आज का वीडियो यहीं एंड बाय।